नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ वाल्व्स। जितने भी तरह के वाल्व होते हैं, सभी टाइप के वाल्व, इनके जितने भी सिंबल्स होते हैं पी एंड आई डी के अंडर में, इनको कैसे डिनोट किया जाता है और ये कैसे वर्क करते हैं, इनका एक छोटा सा बेसिक्स हम आप लोगों को बताएंगे। इसके बारे में डीपली आप लोगों को अलग सेक्शन में एक वीडियो मिल जाएगा। लेकिन फिलहाल अभी कितने टाइप के वाल्व्स होते हैं ये सब आप लोग देख लीजिएगा इस वीडियो में, और अंत तक हमारे साथ बने रहिए। इस वीडियो में आप लोगों को बहुत ही इन्फॉर्मेटिव जानकारी दी जाने वाली है, जिससे आप लोग कुछ ना कुछ बहुत अच्छा सीख कर जाने वाले हैं। तो शुरू करते हैं दोस्तों इस वीडियो को। ये पहला जो वाल्व आप देख रहे हैं, हैंड ऑपरेटेड वाल्व, मतलब ये कोई भी अगर मैनुअल वाल्व है तो वो हैंड ऑपरेटेड वाल्व के अंडर में आता है, जिसको गेट वाल्व भी बोलते हैं। तो गेट वाल्व का सिंबल कुछ इस तरह से होता है। ऊपर में एक ये जो व्हील का, ये टी के टाइप का यहाँ पे एक जो सिंबल बना रखा है इन्होंने, ये एक मैनुअली ऑपरेशन के लिए यहाँ पे ऐसा दिखा दिया है कि हाँ, एक मैनुअल ऑपरेशन के लिए यहाँ पे व्हील जो लगा होगा वो एक दिखा रहा है यहाँ पे कि ये मैनुअल वाल्व है। फिर आता है ये गेट वाल्व। गेट वाल्व के लिए इन्होंने, अभी आप बोलेंगे कि ऊपर ये जो हैंड ऑपरेटेड वाल्व था गेट वाल्व, और ये गेट वाल्व, इसमें क्या फ़र्क है। तो गेट वाल्व आप लोगों का बेसिकली आइसोलेशन पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है। तो गेट वाल्व को अब किसी भी एक चीज़ को दो तरह तीन तरह से भी लिख सकते हैं हम। तो पी एंड आई डी में इतनी जगह नहीं होती है, जब भी हम कोई भी पी एंड आई डी पाइपिंग एंड इंस्ट्रूमेंटेशन डायग्राम बनाते हैं तो उसमें हम उसको शॉर्टली डिनोट करते हैं। तो गेट वाल्व को कुछ इस तरह से भी कहीं कहीं आपको देखने को मिल जाएगा। ये क्या है, क्लोज्ड गेट वाल्व। अब ये क्लोज्ड गेट वाल्व इस तरह से, अब क्लोज की क्यों ज़रूरत पड़ी हमें, गेट वाल्व तो एक जैसा ही दिखता है। तो अगर आप कोई ग्राफिक्स देख रहे हैं, ग्राफिक्स मतलब अगर आप डीसीएस पैनल पे कुछ चला रहे हैं और आप वहाँ पे गेट वाल्व लगा है और आपको अगर वहाँ से फीडबैक दिया जा रहा है, तो उस फीडबैक में आपको दिखाया जाएगा कि हाँ भाई ये गेट वाल्व है और ये क्लोज कंडीशन में है अभी। और अगर या फिर कोई पी एंड आई डी है, उसमें अगर कोई वाल्व कंटिन्यूसली क्लोज रहने वाला है, कभी कभी ओपन होने वाला है या वो क्लोज कंडीशन में लगाना है, तो उसको यहाँ पे दिखाया जाएगा कि भाई यहाँ पे जो गेट वाल्व लगाया जाएगा उसका कंडीशन क्लोज रखना है हमको। तो वो इस तरह से दिखाया जाएगा। फिर ये हैंड ऑपरेटेड ग्लोब वाल्व। तो ये हैंड ऑपरेशन के लिए तो इन्होंने टी दे दिया, जैसा अभी आपको हमने पहले बताया। बाकी ये जो ग्लोब वाल्व है, वो ग्लोब वाल्व एक वाल्व के सिंबल की तरह ही है। उस वाल्व मतलब जो गेट वाल्व है वो जनरल एक सिंबल है इस तरह का, इसी सिंबल की तरह है। उसमें यहाँ पे इन्होंने एक ग्लोब, ग्लोब का अर्थ है जैसे एक हमारा पृथ्वी है, तो वो एक ग्लोब की तरह गोल सा दिखता है। तो वैसा ही ये एक्चुअल में भी ग्लोब वाल्व देखने को होता है, और यहाँ पे भी इन्होंने एक ग्लोब वाल्व का सिंबल डिनोट कर दिया है। और उसके बाद आता है ग्लोब वाल्व जो है, वो हैंड ऑपरेटेड था। अभी ये ग्लोब वाल्व किसी भी बॉडी पार्ट से जुड़ा हो सकता है। मान लीजिए एमओवी है, मोटर से ऑपरेट हो रहा है, या फिर कोई एक्चुएटर लगा है, न्यूमेटिक एक्चुएटर है, इलेक्ट्रिकल एक्चुएटर है, तो वहाँ पे जो ग्लोब वाल्व होगा वो इस तरह से होगा। एक्चुएटर पार्ट अलग से डिफाइन करेंगे। अभी आते हैं आगे, रोटरी वाल्व। रोटरी वाल्व मतलब ऐसा वाल्व जो रोटेशन करता हो, मूव करता हो। तो रोटरी वाल्व में अब मूव करने वाला ऐसा कौन सा, तो बटरफ्लाई वाल्व होता है। अब कोई ये स्पेसिफिक नहीं बता रहा है कि बटरफ्लाई है या फिर ये बाल वाल्व है, कुछ नहीं बता रहा है। ये सिर्फ बता रहा है कि वहाँ पे जो वाल्व लगेगा वो रोटरी वाल्व लगेगा। मतलब आपने कोई पी एंड आई डी बनाया है, उसमें कमीशनिंग के टाइम पे आपको एक वाल्व लगाना है, तो वहाँ पे रोटरी वाल्व लगाना है। अब क्या लगाएंगे वो बात की बात है, वो फाइनल पी एंड आई डी में आएगा। तो ये रोटरी वाल्व का सिंबल है। फिर आता है ये निडल वाल्व। निडल वाल्व में क्या होता है, एक निडल वाल्व ऐसा वाल्व होता है जो कि फ्लो को कंट्रोल करने के लिए बेसिकली यूज़ किया जाता है। जो हमारे मैनिफोल्ड्स वगैरह होते हैं वहाँ पे निडल वाल्व होता है, या रोटामीटर वगैरह में निडल वाल्व होता है। तो उसका सिंबल कुछ इस तरह से है। निडल का अर्थ होता है सुई। सुई, अगर किसी चीज़ को हम चुभाएंगे तो वो निडल बोला जाता है। तो उसी तरह से ये है, इसके जितना इसको हम घुमाते जाएंगे स्क्रू की तरह ये अंदर घुसता जाएगा, जितना खोलेंगे स्क्रू बाहर आता जाएगा। उसी तरह से ये फ्लो को रजिस्ट करता है। तो ये निडल वाल्व है। फिर आता है कंट्रोल वाल्व। कंट्रोल वाल्व में अभी ये जो, अब आप बोलेंगे कि ये तो गेट वाल्व की तरह दिख रहा है ऊपर से, ये तो हाँ बिल्कुल, ये जो न्यूमेटिक सिंबल लगा है ये न्यूमेटिक का सिंबल है। मतलब ये एयर, जो इंस्ट्रूमेंट एयर होता है उसके थ्रू ये ऑपरेशन में आने वाला है। तो ये एक वाल्व है, वाल्व में न्यूमेटिक सिग्नल दिया गया है, जिसकी वजह से ये एक कंट्रोल वाल्व हो गया। ये कंट्रोल पर्पज़ के लिए यूज होता है। जैसे फ्लो को कंट्रोल करना है तो एफ वी हो जाएगा फ्लो वाल्व, या फ्लो कंट्रोल वाल्व एफ सी वी हो जाएगा। और उसके बाद अगर आपका टेम्परेचर कंट्रोल कर रहा है तो टी सी वी हो जाएगा। और अगर आपका लेवल कंट्रोल कर रहा है तो एल सी वी हो जाएगा। और ऐसे ही प्रेशर कंट्रोल कर रहा है तो पी सी वी हो जाएगा। ऐसा नाम लिख के यहाँ पे आपको दे दिया जाएगा।
फिर ये आता है पिस्टन ऑपरेटेड वाल्व। पिस्टन का क्या मतलब है भाई? पिस्टन मतलब जैसे कोई भी सिलेंडर से ऑपरेट हो रहा है, सिलेंडर जैसे डोम वाल्व होता है आपका, तो डोम वाल्व सिलेंडर से ऑपरेट होता है, या फिर कोई ऐसा वाल्व जिसके अंदर से जो पिस्टन है वो ऑपरेशन के ड्यूरिंग निकल रहा है और वाल्व के जो स्टेम कपलिंग है उसके साथ वो ऑपरेशन को फुलफिल कर रहा है, वो पिस्टन ऑपरेटेड वाल्व है। तो इसको एक्शन को कंप्लीट करने के लिए दो जगह से एयर देना होगा। यहाँ पे पहला जो सिंबल दिया है यहाँ से एयर देंगे और दूसरा सिंबल है यहाँ से एयर देंगे। पहला सिंबल मैं आप लोगों को मार्क करके दिखा देता हूँ, यहाँ पहला सिंबल और ये दूसरा सिंबल। तो पहले सिंबल में एक एयर का इनलेट होगा जो उस वाल्व को खोल देगा, फिर वाल्व रेस्ट कंडीशन में चला जाएगा। फिर जब तक दूसरा कंडीशन में हम फिर से दूसरे वाले में नहीं देंगे, मान लो 1 में हमने दिया वाल्व खुल गया, तो 2 में जब तक हम एयर नहीं देंगे तब तक वाल्व बंद नहीं होगा। ये कंडीशन होता है पिस्टन ऑपरेटेड वाल्व का। डबल एक्टिंग सिलेंडर भी इसको बोल सकते हैं हम। तो सिलेंडर भी दो तरह के होते हैं, सिंगल एक्टिंग, डबल एक्टिंग। जिस तरह का हमें एक्शन चाहिए उस तरह से हम इसको यूज कर सकते हैं। फिर उसके बाद आता है हमारा ये कि बैक प्रेशर रेगुलेटर। तो ये है हमारा बैक प्रेशर रेगुलेटर। मतलब अब ये एक तो हमारा कंट्रोल वाल्व की तरह है, इसमें इन्होंने जो एडिशनल दे दिया है ऐसा, इसका मतलब है ये बैक प्रेशर को रेगुलेट कर रहा है। मतलब जो भी बैक प्रेशर आएगा उसको ये रेगुलेट करेगा कि भाई इतना ही होना है, तुमको इस लिमिट से ऊपर नहीं जाना है। रेगुलेटर का मतलब ही वही है, किसी चीज़ को रेगुलेट करना। फिर यह है प्लग और क्लॉक वाल्व। तो अभी ये प्लग वाल्व है। प्लग वाल्व का मतलब क्या है कि जैसे कहीं पे भी हमको ऐसा कुछ वाल्व लगाना है, अब उस जगह पे वो खुला हुआ जगह है लेकिन उसको हमको सैंपल पॉइंट है मान लीजिए, अब सैंपल पॉइंट पे हमको कुछ सैंपल लेना है लेकिन वहाँ पे फ्लो तेज़ी से भी आ सकता है, हमको पता नहीं, अननोन है, तो वहाँ पे हम प्लग वाल्व लगा सकते हैं, कॉक वाल्व लगा सकते हैं। ठीक है। उसके बाद आता है चेक वाल्व। चेक वाल्व क्या है? हमारा एक एनआरवी होता है। एनआरवी मतलब नॉन रिटर्न वाल्व होता है। नॉन रिटर्न वाल्व का मतलब क्या होता है भाई कि ये फ्लो को यूनिडायरेक्शनल रखेगा, जिस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। अभी यहाँ पे एक एरो दिया गया है, आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ। ये जो ऊपर में एरो है, ये एरो जो ऊपर में है, ये एरो दिखा रहा है कि फ्लो का डायरेक्शन किधर होने वाला है। तो उसी डायरेक्शन में सिर्फ फ्लो होगा, उसके अगर अपोजिट में फ्लो आएगा तो फ्लो ये नहीं होने देगा। ये यूनिडायरेक्शनल, सिर्फ एक ही दिशा में फ्लो होगा, दूसरी दिशा में फ्लो नहीं होने देगा, फ्लो को रोक देगा। उसके बाद अगला दिखाते हैं आप लोगों को चेक वाल्व। हाँ, अब वो जो हमारा चेक वाल्व 2 है, ये एनआरवी, वो एनआरवी इस तरह से भी हम सिंबल दिखा सकते हैं कि भाई ऐसा है हमारा सिंबल, ये भी एक एनआरवी का ही सिंबल है। तो ये बटरफ्लाई वाल्व। बटरफ्लाई वाल्व क्या है? बटरफ्लाई वाल्व एक डिस्क होता है उसके अंदर जो ऑपरेट होता है 90 डिग्री पे मूव करता है और वो फ्लो को कंट्रोल करता है। अभी ज़रूरी नहीं कि फ्लो को ही कंट्रोल करे, वो जिस कंडीशन में लगाया जाएगा उसको कंट्रोल करेगा। ये बटरफ्लाई वाल्व है। फिर उसके बाद ये है फ्लैंज्ड वाल्व। ऐसा कोई भी वाल्व जिसके अंदर अपना फ्लैंज हो, ठीक है, तो अगर अपना फ्लैंज है तो उसको इस तरह से डिनोट किया जाएगा, भाई इसका ये अपना फ्लैंज है, ये फ्लैंज वाल्व है। फ्लैंज वाल्व 2 ये इस तरह से दिखाया गया, मतलब ये पहला वाला गेट हो गया, दूसरा वाला ग्लोब हो गया। उसके बाद आता है एंगल वाल्व हैंड ऑपरेटेड। मतलब ये क्या है कि अब वाल्व तो सीधा सीधा होगा 180 डिग्री पे, नहीं, ऐसा नहीं है। वाल्व हमारा 90 डिग्री पे भी हो सकता है। तो उस 90 डिग्री पे होने पे क्या होगा? ये तो एंगल बन गया भाई। अभी इधर से हम इनलेट ले रहे हैं, इधर से आउटलेट ले रहे हैं, तो एंगल वाल्व हो गया। तो एंगल वाल्व में अगर हम इसको मैनुअली हैंड ऑपरेटेड रख रहे हैं, ऐसा बना दिया हमने, सिंबल दे दिया, तो ये हैंड ऑपरेटेड वाल्व हो गया हमारा एंगल वाल्व में। अभी दूसरा ये हमारा आता है एंगल वाल्व का, ये ग्लोब वाल्व हो गया, या ये ग्लोब वाल्व, लेकिन इस पर इन्होंने डिफाइन नहीं किया है कि ये हैंड ऑपरेटेड ग्लोब है। अगर हैंड ऑपरेटेड होता तो ये सिंबल जरूर होता, फिलहाल ऐसा इन्होंने दिया नहीं है। तो ये ग्लोब वाल्व है। अब इसका एक्शन किसी से भी हम ले सकते हैं। फिर ये रिलीफ वाल्व। रिलीफ वाल्व में बहुत सारे आते हैं। एक सेफ्टी वाल्व होता है, जैसे प्रेशर रिलीफ वाल्व हुआ। तो आप प्रेशर रिलीफ वाल्व कहाँ यूज़ करेंगे? जैसे कोई वेसल है, वेसल में ज़्यादा प्रेशर होगा तो वो उस एक सर्टेन प्रेशर के बाद उसका प्रेशर एक्चुएट होकर रिलीज़ कर देगा। तो ये एक स्प्रिंग टेंशन से बना होता है कि भाई इतना प्रेशर है, वहाँ पे हमने सेट कर दिया है, ये स्प्रिंग हमारा बना होगा। अब इस प्रेशर से स्प्रिंग जैसे टेंशन में आएगा तो यहाँ से ये खुल जाएगा, एक वे मिल जाएगा पाथ, और यहाँ से जो भी उसके अंदर प्रेशर होगा वो रिलीज हो जाएगा। ऐसा ही रिलीफ वाल्व होता है। फिर आता है एंगल वाल्व। ये एंगल वाल्व, अब किस तरह का एंगल वाल्व है ये नहीं, कोई भी वाल्व हो सकता है, एंगल में है इसलिए इन्होंने ऐसा दिखाया है। ये क्या है? ग्लोब है, गेट है, ऐसा इन्होंने कुछ शो नहीं किया है। ठीक है। उसके बाद आता है हमारा ये एंगल ब्लो डाउन वाल्व। तो ये इस तरह से है। ठीक है। उसके बाद आता है हमारा ये बाल वाल्व। बाल वाल्व में क्या होता है? एक बाल होता है, बॉल, बॉल मतलब जैसे गेंद टाइप का होता है। वो एक गेंद होता है, उसके बीच में होल होता है, वो मूव करता है 90 डिग्री पे। तो वो जिस तरफ मूव करेगा उसी हिसाब से वो फ्लो को रेजिस्ट करेगा अंदर से, अपने अंदर से
फ्लो को रजिस्ट करेगा, तो उसी हिसाब से बाल जो होगा वो बाल वाल उसको कंट्रोल करेगा। तो ये इस तरह से दिखाया जाएगा आपका। अब नॉर्मली क्लोज्ड बाल, तो ये जो क्या है, अब क्लोज का मतलब इसको पूरा अगर इन्होंने कलर कर दिया, इसका मतलब ये क्लोज बाल वाल्व है। उसके बाद अगला आता है आपका डायफ्राम। तो ये जो डायफ्राम वाल्व है वो इस तरह से दिखेगा। अभी उसके बाद ये आप लोगों का दूसरा आता है ये प्लग वाल्व। प्लग वाल्व क्या होता है भाई? अभी प्लग वाल्व के बारे में पिछले में हमने आपको यहाँ पे बताया था। प्लग और क्लॉक वाल्व सेम वही, कॉक वाल्व सेम वही वाल्व है, वो इसको इस तरह से भी दिखाया जा सकता है। इन्होंने 1 2 करके कुछ नहीं दिखाया है। फिर आता है सोलेनॉइड वाल्व। भाई सोलेनॉइड क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप प्रोसेस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं तो आपको इसके बारे में जानना जरूरी है। ये एक सोलेनॉइड वाल्व है। एक वाल्व होता है जिसके अंदर सोलेनॉइड होता है, जो कि इलेक्ट्रिकल कॉइल के साथ जुड़ा होता है। वो इलेक्ट्रिकल कॉइल क्या करता है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है, जिसकी वजह से इसका प्लंजर, जब मैग्नेट जनरेट होगा तो प्लंजर ऊपर उठ के उसके साथ चिपक जाएगा। चिपक जाएगा तो वो एक वे को खोल देगा, और जो दूसरा पहले खुला हुआ था उसको बंद कर देगा। मतलब वो नॉर्मल कंडीशन में अगर एक 3 उसमें पाथ है, सपोज 3 वे वाल्व है वो, तो उसमें क्या होगा, एक कंडीशन में हमेशा एयर मान लीजिए आ रहा है, या जो भी है फ्लो वो आ रहा है कंटिन्यूसली, और इसमें से निकल रहा है, और हमारा प्लंजर नॉर्मल कंडीशन में है, बिजली नहीं है इसमें। अब अगर बिजली इसमें आएगी तो क्या करेगा, वो ऊपर चला जाएगा। जाने के बाद इस वाले से एयर निकलने लगेगा, जो जिससे नहीं निकल रहा था, और जिससे निकल रहा था वो वाला बंद हो जाएगा। तो इस तरह से एसओवी हमारा कुछ काम करता है। इसको शॉर्ट फॉर्म में एसओवी भी बोलते हैं। ये सोलेनॉइड वाल्व है, और इसमें ये ऊपर इन्होंने एस करके बना दिया है, जिससे आप समझ सकते हैं कि ये सोलेनॉइड है। एच बना दिया है तो ये हाइड्रोलिक वाल्व है। हाइड्रोलिक वाल्व मेनली किसी प्रोसेस इंडस्ट्री में इतना इजीली पाइपलाइन से या किसी भी तरीके से हाइड्रोलिक हर जगह एक्चुएशन में नहीं यूज कर सकते, तो हाइड्रोलिक वाल्व तो हर जगह यूज नहीं होता। लेकिन हाँ, टरबाइन वगैरह के जो सुपरवाइजरी पैनल्स वगैरह होते हैं उसमें जो सर्वो वाल्व होता है वो डायरेक्ट कंट्रोल होता है। वो टरबाइन को कंट्रोल, टरबाइन के स्पीड को ही एक्चुअली वो कंट्रोल करता है सर्वो वाल्व, तो वो हाइड्रोलिक वाल्व होता है। वहाँ पे आप लोग ये देख सकते हैं। पावर प्लांट वाले लोग इसको इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद आता है मोटर ऑपरेटेड वाल्व। तो ये एमओवी, मतलब कोई भी वाल्व होगा उसका अगर एक्चुएशन जो है वो मोटर से ऑपरेट किया जा रहा है तो वो मोटर ऑपरेटेड वाल्व होगा। इस तरह से उस पर बना होगा। फिर ये पायलट गेट वाल्व, इसमें मतलब ये पायलट लगा होगा, मतलब पायलट मतलब उसको अगर मूव कराया जा रहा है किसी भी कंडीशन से तो गेट वाल्व, तो वो इस तरह से बना होगा। फिर ये आता है कि वेट गेट वाल्व। तो अगर वो किसी वेट के थ्रू अगर वो ऑपरेट हो रहा है, जैसे डैम्पर वगैरह हो गया, तो वो हमारा इस तरह से होगा, इस तरह से दिखाया जाएगा। फिर आता है आपका पावर्ड वाल्व। तो अब अगर कोई भी वाल्व है उसको पावर किया गया है कि हाँ भाई ये ऑपरेट होगा, किससे होगा, इट्स डजंट मैटर, तो उसको इस तरह से दिखाया जाएगा। क्योंकि अभी कोई सोर्स इन्होंने डिफाइन नहीं किया। अगर पावर इसको दे रहे हैं, हम मोटर से दे रहे हैं तो इसमें मोटर लिखते हैं, हाइड्रोलिक दे रहे हैं तो हाइड्रोलिक लिखते हैं। अगर इसमें कोई इलेक्ट्रिकल पावर सोलेनॉइड टाइप का कुछ दे रहे हैं तो एस लिखते, या फिर पायलट दे रहे हैं तो पी लिखते। लेकिन नहीं, वेट दे रहे हैं तो नहीं, लेकिन पावर नहीं डिफाइन किया है, पावर से होगा, मतलब ये ऑपरेशन होना चाहिए इस वाल्व में, इस तरह से दिखाने के लिए इसको ऐसा बना दिया है। फिर आता है ये फ्लोट ऑपरेटेड वाल्व, मतलब ऐसा कोई वाल्व जिसमें कोई एक फ्लोट लगा होगा जिससे वो ऑपरेट होगा, तो उसको इस तरह से दिखाया जाएगा। फिर आता है निडल वाल्व। निडल वाल्व के बारे में आप लोगों को पहले ही भी बता दिया कि जो स्क्रू होता है वो स्क्रू जितना अंदर जाता है उस हिसाब से इसको कंट्रोल करता है, तो सेम वैसा ही इन्होंने सिंबल बना दिया है। फिर यह है 3 वे वाल्व, मतलब एक वाल्व में अगर इनलेट होगा 2 आउटलेट हो सकता है, या 2 इनलेट होकर 1 आउटलेट हो सकता है। वो किसी भी तरह से आप उसको जिस पर्पज़ से प्रोसेस में यूज़ करना चाहते हैं उस हिसाब से, तो ये 3 वे वाल्व को इस तरह से दिखा दिया गया है। फिर आता है 3 वे वाल्व 2, मतलब इस तरह से भी आपका 3 वे वाल्व हो सकता है, तो ये भी एक आपका 3 वे वाल्व है। फिर ये 3 वे प्लग वाल्व, तो ये प्लग वाल्व का 3 वे वाल्व है, जिसमें आप एक साथ 3 तरह से यूज, मतलब 3 वे को एक साथ यूज कर सकते हैं। फिर आते हैं नेक्स्ट में 4 वे प्लग वाल्व, तो ये इस तरह से दिखाया जाएगा, 4 वे होगा। फिर इसके बाद आता है ये 4 वे वाल्व, तो ये इस तरह से भी दिखाया जा सकता है। फिर इलेक्ट्रो हाइड्रोलिक वाल्व, मतलब अभी यहाँ पे इलेक्ट्रो भी है, हाइड्रोलिक भी है, तो भाई एक चीज़ से तो चल नहीं रहा है, दोनों से चल रहा है। तो इसका मतलब ये है कि जो इसमें इनिशियल एनर्जी होगी वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होगी, इलेक्ट्रिकल सप्लाई आएगी। अब उस सप्लाई से, उस इनिशियल एनर्जी के बाद हाइड्रोलिक एक्टिव होगा, और वो हाइड्रोलिक एक्चुअल में फिर जाके एक्चुएटर को ऑपरेट करेगा, और फिर जाके आपका ये पूरा ऑपरेशन कंप्लीट होगा और वो वाल्व काम करेगा। तो ये इलेक्ट्रो हाइड्रोलिक वाल्व हुआ। जैसे इलेक्ट्रोन्यूमेटिक भी होता है, तो इलेक्ट्रोन्यूमेटिक में क्या होता है, पहले इलेक्ट्रिकल सप्लाई आती है, फिर वो उस न्यूमेटिक सप्लाई को वो एज अ रेफरेंस सप्लाई देती है, फिर आपका जाके वो न्यूमेटिक वाल्व खुलता है या कोई कंट्रोल वाल्व खुलता है। फिर ये बैलेंस डायफ्राम गेट वाल्व,
मतलब कोई ऐसा गेट वाल्व जो डायफ्राम से बैलेंस हो रहा है, चल रहा है, ऑपरेट हो रहा है, वो इस तरह से होगा। फिर स्प्रिंग गेट वाल्व, कोई ऐसा गेट वाल्व जो स्प्रिंग के टेंशन में हो ऑलरेडी, मतलब वो कोई भी कंडीशन क्रिएट कर रहा हो तो वो इस हिसाब से स्प्रिंग गेट वाल्व होगा। फिर ये रैम वाल्व है। उसके बाद आता है आपका स्लाइड वाल्व। स्लाइड वाल्व मतलब ये कि ये जितना भी आपका ऑपरेट करेंगे, इसको जितना आप खोलेंगे उसके हिसाब से ये आपको आउटपुट देता चला जाएगा। ये स्लाइड के हिसाब से होगा, मतलब स्लाइड जैसे इन द सेंस आप ऐसा समझ सकते हैं कि इसमें कुछ ऑपरेशन के लिए कोई ऐसा वाल्व या व्हील नहीं होता है। इसको आपको बस खींच के उतना खोल देना है और उसके बाद ये स्लाइड करके तो ये खुल जाएगा वाल्व। इसको आप जनरली ऐसे जगह पे देख सकते हैं जहाँ पे वाटर सर्विस वगैरह में लगा हो, कोई पानी के लिए, या जहाँ पे मतलब आप जनरली कोई अगर हार्मफुल चीज़ नहीं है या बहुत ज़्यादा सेफ्टी के लिए नहीं यूज़ हो रहा है तो वहाँ पे आप स्लाइड वाल्व यूज़ करते हैं। फिर ये आपका आता है मीटरिंग कॉक। ये इस तरह से आपका दिखाया जाएगा। फिर नाइफ वाल्व, तो नाइफ वाल्व इस तरह से दिखाया जाएगा। ये भी एक निडल वाल्व की ही तरह का वाल्व है और ये इस तरह से आपका होगा। फिर आता है एक्सेस फ्लो वाल्व। ये इस तरह से दिखाया जाएगा, ये फ्लो के पर्पज़ में यूज होता है। फिर ये आता है पोस्ट इंडिकेटर, जो इंडिकेशन पर्पज़ के लिए यूज होगा। फिर वाल्व ही है ये एक तरह का पोस्ट इंडिकेटर, लेकिन ये इंडिकेशन पर्पज़ में यूज होगा। फिर ये आता है सेल्फ ड्रेनिंग वाल्व, मतलब ऐसा वाल्व जो सेल्फ ड्रेन होता हो। जैसे अब ऐसा कौन सा वाल्व है, तो सेल्फ ड्रेनिंग में आपका वाल्व आ जाता है। जैसे ये स्टीम में कभी कभी कंडेंसेंट आ जाता है, तो वो कंडेंसेंट क्या होता है, उसमें एक फ्लोट लगा होता है। वो फ्लोट आपका उसके नीचे से उड़ जाता है पानी जमा होने पे। उस पानी से वो आर्किमिडीज प्रिंसिपल की वजह से वो उड़ जाता है फ्लोट और वहाँ से पानी नीचे चला जाता है। लेकिन जैसे ही पानी नीचे जाता है, ऊपर स्टीम का प्रेशर होता है, तो स्टीम का प्रेशर फिर उस फ्लोट को नीचे दबा देता है और वो वाल्व बंद हो जाता है। इसको बोलते हैं स्टीम ट्रैप। तो वो स्टीम ट्रैप आपका सेल्फ ड्रेनिंग वाल्व वाले वाल्व के अंडर में आता है। फिर आता है डायफ्राम वाल्व। डायफ्राम वाल्व मतलब ऐसा कोई वाल्व जिसमें जो डायफ्राम से एक्चुएट हो रहा हो, कंट्रोल हो रहा हो, तो वो इस तरह से आपका सिंबल दिया जाएगा। फिर नेक्स्ट आते हैं हम पिंच वाल्व। पिंच वाल्व ये भी एक वाल्व का टाइप है, ठीक है। मोस्टली इसको कहीं देखा नहीं, मतलब अगर दिया है तो यूज़ होता होगा, फिलहाल हमने ऐसा कहीं नहीं देखा है। तो ये एक तरह का वाल्व है, इसको आप लोग देख सकते हैं। फिर मिनिमम फ्लो वाल्व, मतलब कोई ऐसा वाल्व पर्पज़ है, कोई ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे फ्लो मिनिमम रखना है, जितना पॉसिबल हो उस हिसाब से इसको, तो वहाँ पे जो भी वाल्व यूज़ करेंगे उसको इस हिसाब से शो किया जाएगा। फिर ये आता है आपका ये ऑटो रिसर्कुलेशन। तो अगर ये ऑटो रिसर्कुलेशन मतलब इसमें जो भी वाल्व में प्रोसेस में फ्लो आएगा या जो भी आएगा, वो आने के बाद फिर से ऑटो रीसर्कुलेट होगा, मतलब खुद आएगा जाएगा, आगे आगे जाने के बाद अगर उसकी ज़रूरत है तो आगे जाएगा मतलब प्रोसेस में, अदरवाइज वो फिर से बैक ऐड हो जाएगा, तो रिसर्कुलेशन हो जाएगा। फिर ये गेज। गेज मतलब अगर कोई ऐसा वाल्व है वो गेज की तरह यूज हो रहा है या कोई उसमें गेज दिया गया है, तो इस तरह से वाल्व का गेज शो होगा। फिर आता है ब्लीडर वाल्व। ब्लीडर वाल्व क्या होता है, ब्लीडर वाल्व मतलब अगर आप किसी भी प्रोसेस को फ्लो करना अगर आप ड्रेन करना चाह रहे हैं और उसको ऐसे एटमॉस्फेयर में नहीं छोड़ सकते, तो एक क्लोज लूप के अंडर में मतलब आप उसको फ्लो करें, ड्रेन करेंगे। वो ड्रेन होने के बाद डायरेक्ट किसी एक ऐसी जगह पे जाएगा जहाँ से वो एटमॉस्फेयर को हार्म नहीं पहुँचाएगा। अब इंडस्ट्रीज़ में तो हम सब कुछ पानी ही तो नहीं ट्रीट करते, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको हम डायरेक्ट एटमॉस्फेयर में नहीं छोड़ सकते, तो उसको ब्लीडर वाल्व के थ्रू ब्लीड करा देते हैं। तो अब ये कोई भी वाल्व हो सकता है, लेकिन उसका नाम ब्लीडर एज अ ब्लीडर वाल्व होगा। फिर ये आता है आपका इंटीग्रेटेड ब्लॉक वाल्व। तो ये इस तरह से होगा, मतलब उसमें जो ब्लॉक होगा वो इंटीग्रेटेड होगा। इंटीग्रेटेड मतलब कुछ छोटा वाल्व के साथ वो कनेक्ट हो रहा हो। इंटीग्रेटेड मतलब उसको छोटा या शार्प कर दिया जाता है, तो वो उस तरह से इंटीग्रेटेड हो गया। फिर ये आता है मैनुअल इंटीग्रेटेड, मतलब अगर कोई ऐसा वाल्व है उसके साथ कुछ छोटा मैनुअल इंटीग्रेशन सिस्टम जुड़ा हुआ है, या उसमें कुछ ऐसा बना दिया है इन्होंने जो मैनुअली यूज करना है, उसमें व्हील लगाना है, लेकिन उस व्हील को आप निकाल भी सकते हैं, तो वो जगह कम लेगा, तो वो क्या हो गया, मैनुअल इंटीग्रेटेड हो गया। बाद में आप जब आपको उसको ऑपरेट करना, फिर से व्हील लगाया, ऑपरेट किया और व्हील निकाल के ले गए साथ में, तो ये मैनुअल इंटीग्रेटेड वाल्व के अंडर में आता है। फिर आता है ये ऑरिफिस। ऑरिफिस एक्चुअली क्या है, ये डिफरेंशियल प्रेशर क्रिएट करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट है, इंस्ट्रूमेंट नहीं, एक मैकेनिज्म है जो कि प्रेशर डिफरेंस क्रिएट करता है, और जिसकी वजह से हम लोग डिफरेंशियल प्रेशर लेते हैं और फिर बाद में फ्लो मेजर कर पाते हैं। तो ये ऑरिफिस है, उसका सिंबल है, ये आप लोग देख सकते हैं। फिर आता है रोटामीटर। रोटामीटर एक फ्लो मेजर करने के लिए इक्विपमेंट है जो कि फ्लो को बताता है, उसका सिंबल कुछ इस तरह से होगा। और उसके बाद ये आता है आपका, अब रोटामीटर फ्लो गेज भी आप उसको बोल सकते हैं। फिर आता है आपका क्वार्टर टर्न वाल्व, डबल एक्टिंग।
मतलब ये वाल्व जो है क्वार्टर टर्न डबल एक्टिंग वाल्व, इसमें क्या है कि इसमें जो आप टर्न करा पर टर्न के हिसाब से, जैसे थ्रेड होगा तो थ्रेड के हिसाब से आप लोग ये देखेंगे कि भाई कितना एक थ्रेड में कितना ये खुल गया, कितना बंद हो गया। तो इसके हिसाब से डबल एक्शन होगा इसमें, जितना आप एक साइड में खोलेंगे उतना दूसरी साइड में आपको फ्लो मिलना शुरू हो जाएगा, जितना आप बंद करेंगे उतना उसका फ्लो रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा। तो ये एक साइड में अगर फ्लो रिड्यूस होगा तो दूसरे साइड में फ्लो बढ़ता जाएगा, मतलब ये बैलेंस करता रहेगा। तो ये इस तरह से आपका क्वार्टर टर्न वाल्व होता है जो कि डबल एक्टिंग है। फिर आता है क्वार्टर टर्न वाल्व स्प्रिंग एक्टिंग। तो ये मतलब इसमें स्प्रिंग के साथ इसका एक्शन डिनोट है, सेम वाल्व है, सेम कंडीशन है, बस ये स्प्रिंग से एक्शन इसका कंट्रोल होगा तो इसलिए स्प्रिंग एक्टिंग है। फिर ये वाटर फ्लो मीटर, तो वाटर फ्लो मीटर के लिए आपका ये ऐसा वाल्व होगा जिसमें कोई भी फ्लो मीटर कर रहे हैं, मेज़र कर रहे हैं, मीटर का मतलब ही है मेज़र करना, तो उसके लिए ऐसा वाल्व होगा। और उसके बाद आता है सेल्फ ऑपरेटिंग रिलीज वाल्व। ऐसा कोई वाल्व जो खुद से ऑपरेट होकर रिलीज कर रहा हो। अभी आपको पीएसवी बताया था, पीआरवी बताया था, प्रेशर रिलीज वाल्व, या फिर प्रेशर सेफ्टी वाल्व है, टेम्परेचर सेफ्टी वाल्व। कोई ऐसा वाल्व है जो किसी एक सर्टेन उस पे लिमिट पे प्रोसेस वेरिएबल पे आके अगर वो खुद एक्टिंग करता है, एक्ट होता है, वो आपका सेल्फ ऑपरेटिंग रिलीज वाल्व के अंडर में आता है। जैसे पीएसवी वगैरह हो गया।